वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 16 मई 2026 और 16 मई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया है? तो ये 16 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हर साल 16 मई को ये राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाता है। और क्यों मनाता है? डेंगू बुखार के लक्षणों, कारणों और इसके बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 16 मई को ये राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 1 मई को महाराष्ट्र का स्थापना दिवस और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। अच्छा, 2 अप्रैल को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड ऑटिज्म डे। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अपना भारत 180 देशों में 157वें नंबर पर रहा है और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया और विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। अच्छा, भाषा दिवस के बारे में और भी बताया था मैंने आपको। जैसे 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया गया और 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस मनाया गया। 10 तारीख से कई इंपोर्टेंट डे बताए मैंने आपको। जैसे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 10 जनवरी के बाद 10 सितंबर याद कर लो। 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे, मानसिक स्वास्थ्य दिवस और राष्ट्रीय डाक दिवस भी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इससे जस्ट एक दिन पहले 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 10 अक्टूबर याद हो गया। 10 दिसंबर भी याद कर लो। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे यानी कि मानवाधिकार दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये 15 मई को मनाया जाता है और वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये तमिलनाडु के थुथुकुडी में विकसित किया जाएगा। भारत का पहला मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड ये तमिलनाडु के थुथुकुडी में विकसित किया जाएगा। अच्छा, तमिलनाडु ये भारत का दक्षिणी राज्य है। क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। यहाँ पे जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। क्या होता है? जल्लीकट्टू का आयोजन। और लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक भी तमिलनाडु है। देखो, ये भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है, यहाँ पे जल्लीकट्टू का आयोजन होता है, यहाँ लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी यही है। अच्छा, नीलगिरी तहर ये तमिलनाडु का राज्य पशु है और फूलों का उत्पादक सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं सी जोसेफ विजय और गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। अच्छा, तिरुवुथिराई महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है। 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है और 1 नवंबर को तमिलनाडु स्थापना दिवस मनाया जाता है।
अच्छा, अभी तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन शेरनी विशेष बल का गठन किया। वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु बना। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नितेज का सफल परीक्षण चेन्नई में किया। तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा। तमिलनाडु के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया। और तमिलनाडु के नमक्कल जिले के कोल्ले हिल्स में अरियूर सोला फॉरेस्ट में डार्क स्काई पार्क बनाया गया। अच्छा, अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे दूसरे नंबर पे सबसे अधिक रामसर साइट हैं। कितनी हैं? 12। पहले नंबर पे कौन है रामसर साइट के मामले में? तमिलनाडु। तमिलनाडु में 20 रामसर साइट हैं और उत्तर प्रदेश में 12 रामसर साइट हैं। अभी शेखा झील सबसे लेटेस्ट रामसर साइट बनी है जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। और देश में टोटल कितनी रामसर साइट है? 99। कितनी? 99। अच्छा, तमिलनाडु में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच एलपीजी सप्लाई पर समझौता हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई पर समझौता हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यूएई, तो ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल है अबू धाबी, यूएई करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। अभी यूएई ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की। यूएई और बहरीन ने मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए। दुनिया का पहला कॉमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया। अच्छा, यूएई ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना का ऐतिहासिक शुभारंभ किया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 इसका उद्घाटन दुबई में हुआ था। यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया। यूएई और तेलंगाना ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया और इंटरसेक 2026 का आयोजन दुबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काल भैरव नामक भारत के पहले ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का उत्पादन किस देश में किया जा रहा है? तो ये पुर्तगाल में किया जा रहा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्या नाम है इसका? काल भैरव। ये भारत का पहला ऑटोनोमस लड़ाकू विमान है और इसका उत्पादन पुर्तगाल में किया जा रहा है। अब पुर्तगाल, तो ये है मैप में पुर्तगाल। आप स्पेन के पास में देखोगे आपको पुर्तगाल दिखेगा। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बन। पुर्तगाल की करेंसी है यूरो और पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं लुइस मोंटेनेग्रो। कौन है? लुइस मोंटेनेग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रथींद्र बोस को किस राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखो, ये हैं रथींद्र बोस। इनको अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं शुभेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं RN रवि। देश में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड संदेश को GI टैग मिला। सुंदरबन के शहद को GI टैग मिला। काला नूनिया चावल को GI टैग मिला और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है। अभी अन्नपूर्णा भंडार योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। शुभेंदु अधिकारी ये पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री बने। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने द्वारे चिकित्सा यानी कि दरबारे पर चिकित्सा देखभाल पहल शुरू की थी। ब्यूटिस बर्गा भीमे नामक एक नई ज्वारी मछली की खोज पश्चिम बंगाल में की गई। अच्छा, ज्वार शब्द आया है, तो ज्वार भाटा से जो बाढ़ आती है उसको राज्य विशिष्ट आपदा किस राज्य ने घोषित किया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। अच्छा, मतुआ धर्म मेला ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया और बांग्ला युवा साथी योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सहदेव यादव को नियुक्त किया गया। ये हैं सहदेव यादव।
इनको दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी संजय बात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया। एन.एस. राजा सुब्रमण्य को भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। अग्रणी बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में क्लेयर मजूमदार को चुना गया। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया। एडोब ने मनोज नागपाल को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया और एनसीएलटी के नए अध्यक्ष अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल बने। अच्छा, अभी सीबीआई के प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया गया है, उनका नाम बता दो। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। सीबीआई के प्रमुख का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संवाद, कलाम और कवच 3.0 नामक प्रमुख रक्षा और रणनीतिक के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये अप्रैल 2026 की टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र है और ये झारखंड में स्थापित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर हैं संतोष गंगवार। देखो, झारखंड में उदवा पक्षी अभ्यारण्य है और उदवा झील भी है। उदवा झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। अभी झारखंड सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में 0 प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की है। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर ये हजारीबाग बन गया। ईशांक सिंह ने पाक जलडमरू मध्य को मात्र 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार किया। झारखंड की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता। वन जीवी दीदी पहल ये झारखंड में शुरू की गई। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबरू ये झारखंड में शुरू किया गया। झारखंड में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया और झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो गंगम्मा जतारा महोत्सव ये अभी आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति के थातयागुंटा गंगम्मा मंदिर में आयोजित किया गया है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। देखो, आंध्र प्रदेश में ये कुरनूल है। यहाँ अनमेन्ड एरियल व्हीकल प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण हुआ। केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। वैसे ओवरऑल फलों का सबसे बड़ा उत्पादक भी आंध्र प्रदेश है। जस्टिस लीजा गिल ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। अभी सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम ये आंध्र प्रदेश ने 2029 तक बढ़ा दिया है। आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 21 दिव्यांग बच्चों के एक समूह ने एवरेस्ट बेस कैंप तक की एक ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक पूरी की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया। अच्छा, मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बिहार। बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नांदेडला भास्कर राव का निधन हुआ। इसरो ने श्रीहरिकोटा से दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है और भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर ये अमरावती में लॉन्च किया जाएगा। कहाँ पे? अमरावती में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया है? तो ये मिजोरम ने किया। तो इस क्वेश्चन का
ए ऑप्शन सही है। जीआई टैग मिल चुका है इस अदरक को, और इसके लिए अदरक मिशन मिजोरम ने शुरू किया है। अब मिजोरम तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं लालदुआमा, और मिजोरम की गवर्नर हैं जनरल बीके सिंह। अभी मिजोरम सरकार ने आपदा जानकारी के लिए ख्वारेल ऐप लॉन्च किया। चापचारकुट त्यौहार ये मिजोरम में मनाया गया। मिजोरम में एक नई रीड स्नेक प्रजाति खोजी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम में बैराबी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया। मिजोरम की विधानसभा में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया गया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिजोरम के लुंगफुन रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 12th एडिशन है। 12th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा और भी ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2026 में सोने और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क यानी कि इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 6% थी, इसको बढ़ाकर अब 15% कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने विधानसभा में पेश किए जाने वाले समान नागरिक संहिता के मसौदे को मंजूरी दी? तो ये असम कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब असम ने दी है ना, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम की चीफ मिनिस्टर है हेमंता बिस्वा शर्मा, और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, और असम ने चाय उत्पादन करने वाली जनजातियों को 3% आरक्षण भी दिया है। अच्छा, ये एक सींग वाला गेंडा है, और एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है, और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। असम की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ। पारंपरिक सुबोरी महोत्सव ये असम में मनाया गया। उत्तर पूर्व जनजाति बसंत उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ। बुहाग बिहू उत्सव ये असम में मनाया गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने असम के सोनितपुर जिले के तेजपुर विश्वविद्यालय में PMFME इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ किया। और असम ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की। कहाँ के? पहली खेप लंदन को निर्यात की है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। और ये जो देहिंग पटकई नेशनल पार्क है ना, देहिंग पटकई नेशनल पार्क को पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। असम के चरायदेव जिले में अहोम राजवंश की जो टेलेनुमा दफन प्रणाली है, इसे यूनेस्को ने संरक्षित कर लिया है। और 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 2 दिसंबर को और कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ये लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की है? तो ये झारखंड ने की, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो ये प्रवीण वशिष्ठ बने हैं। ITBP के महानिदेशक ये शत्रुजीत सिंह कपूर बने। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि प्रोजेक्ट चेता कब शुरू हुआ? तो ये 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर शुरू हुआ। इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर भी लिखा है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि मध्य प्रदेश ने किस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो ये 2026 को किया है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? फाइनल क्वेश्चन का आंसर था झारखंड। इसी तरह से जितने क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो, और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो।
और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है और ये रिवीजन के वीडियो हैं। ये सब आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अब ये UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए CM इंस्पायर योजना ये मेघालय में शुरू की गई। मेघालय की गारो और खासी भाषा के बारे में मैंने बताया था। इन दोनों भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया है मेघालय ने, और क्लास फर्स्ट तक अनिवार्य भी कर दिया है। मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज है। क्या है? लिविंग रूट ब्रिज। अच्छा, मेघालय में दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए मेघालय सरकार ने स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की। अच्छा, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर ऋतिका श्री बनी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पे रहा और भारत 5वें नंबर पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। कौन सा है यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे? गंगा एक्सप्रेसवे। इसके बारे में सारे फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, अब आप कमेंट बॉक्स में लिखो। नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया। मिजोरम सरकार ने आपदा जानकारी के लिए खुआरेल ऐप लॉन्च किया। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट हॉराइजन 2026 का आयोजन लखनऊ में किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया, और मैंने आपको बताया मशरूम का अभी सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बिहार। बिहार लीची का भी सबसे बड़ा उत्पादक है और मखाने का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्ष 2026 में दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश भारत बन गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। RBI का नया डिप्टी गवर्नर रोहित जैन को नियुक्त किया गया। यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में शामिल होने वाला गैर यूरोपीय देश कनाडा बना। अपार सक्सेना ये इंटरनेशनल मास्टर का खिताब इन्होंने हासिल किया। मनोज अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता। इसी के साथ थॉमस कप भी तो बताया था, थॉमस कप चाइना ने जीता है। सिक्किम देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया। ये उत्तर प्रदेश की 12वीं और देश की 99वीं रामसर साइट है। वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भीममंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।